फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजय। ये पीरियड्स ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है तो कितना करता है और क्यों इफेक्ट करता है? पूरी दुनिया मुझे स्ट्रेस में डाल रही है। और ऊपर से ये जब भी पीरियड्स आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, तभी थोड़ा हेवी ब्लीडिंग होता है, वीकनेस लगता है। तो एग्जैक्टली दो क्वेश्चन के जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डालेंगे। एक, पीरियड्स का ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या कोई असर होता है? एंड नंबर टू, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अगर पीरियड्स आता है तो उन्होंने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात, पीरियड्स आना ये बहुत नेचुरल है, ये आपके हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तब तक आपको पीरियड्स नहीं आने वाले। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तब तक आप लोग वापस कंसीव नहीं कर सकते। सो ये दोनों ही कंप्लीट मिथ है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग ये प्रिकॉशन का मेथड नहीं है वापस कंसीविंग नहीं करने के लिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोग को पता होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स कभी आएंगे, ये कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर वन, जेनेटिक्स। आपकी मम्मा को बेबी होने के बाद पीरियड्स कभी आए थे, अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास आपको पीरियड्स आ सकते हैं। फैक्टर नंबर टू, आपका वेट कैसा है। अगर आप थोड़े से ओवरवेट साइड में हो, अंडरवेट साइड में हो, या आपको कोई पीसीओडी, पीसीओएस, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस का तकलीफ हुआ था तो आपको पीरियड्स आना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर थ्री, थायराइड, डायबिटीज़ या कोई भी मेटाबॉलिक रिलेटेड अगर डिसऑर्डर है तो उसका भी इफेक्ट आपको दिखाई देगा पीरियड्स आने के ऊपर। ये कुछ बहुत कॉमन चीज़ है जो पीरियड्स कभी आएगा वो अफेक्ट करता है। शायद कभी कभी पीरियड्स आते हुए आप लोगों ने देखा हुआ है, मैंने पीरियड्स आते हुए देखा हुआ इमीडिएटली आफ्टर 45 डेज ऑफ डिलीवरी। फिर मैंने देखा हुआ है 6 से 7 महीने के बाद जब भी जॉब शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा कम हो जाता है। फिर मैंने देखा हुआ है करीब फर्स्ट बर्थडे के आसपास। और मैं खुद जिसका पीरियड्स आया था बच्चे के सेकेंड बर्थडे के आसपास। वेराज आप लोग को रियलिटी बता देती हूँ, मैंने मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया हुआ है 1.5 साल तक, और 1.5 साल के बाद मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है, फिर भी मुझे पीरियड्स 2 साल के आसपास आए। सो ये बहुत कॉमन है। मैंने अभी तक आपको जितने भी फैक्टर्स बताए वो सब चीज़ें इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर से अफेक्ट होती है। और भी कुछ चीज़ है जो अफेक्ट करती है। वन इज़ योर लाइफस्टाइल, आप किस समय उठते हो, किस समय सोते हो। सेकेंड इज योर स्ट्रेस लेवल, आप स्ट्रेस लेवल्स कितना लेते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके पीरियड्स कभी आएंगे। थर्ड, द कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। जो भी पैकेज्ड फूड मिलता है, आउटसाइड फूड मिलता है, जंक फूड मिलता है जिसमें सॉसेस एडेड है, सॉल्ट एडेड है, समथिंग लाइक अजीनोमोटो, बहुत ज़्यादा सोडा एडेड है, ये सब चीज़ें भी साथ में अफेक्ट करती है जब भी हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लेडी को पीरियड्स कभी आएंगे। और इन सब चीज़ों का जब भी आप लोग सोचोगे तभी आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फिर शायद ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर क्या पीरियड्स का कोई असर होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर वन, द आंसर इज यस। जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तभी बॉडी गोज थ्रू लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस। उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट मिल्क में फ्लक्चुएशन दिखाई दे सकता है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगला क्वेश्चन आपके दिल में आएगा, क्या ये होने वाले जो चेंजेस है ये परमानेंट रहता है? द आंसर इज नो। आपका बच्चा माइट भी पहले 1 से 1.5 घंटे रुकता था ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, अभी माइट भी 1-1 घंटे बाद मांगेगा। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो अगर 2-3 दिन बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग करने का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाता है तो समझ लो कि बच्चा अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है कि उसको कितना दूध चाहिए, कितना दूध नहीं चाहिए। अगर दूध कम मिल रहा है तो बच्चा थोड़ा और दूध खुद होके ले रहा है अपनी बॉडी में, बट बच्चा मैनेज कर रहा है। सो डोंट वरी कि मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, अभी मुझे मेरे बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा, अभी बॉटल देना कंपलसरी है। डोंट गेट इनटू ऑल दिस कन्फ्यूजन। सी, प्रॉब्लम कभी हो जाता है जब भी आप लोग ये सोचने लग जाते हो कि ये थोड़े से फ्लक्चुएशन का असर परमानेंट असर रहेगा, और हम लोग थोड़े से अजीब अजीब स्टेप्स लेने लग जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत टू बी ऑन द सेफर साइड में आपके डाउट को भी अगर ऊपर की तरफ पकड़ लूँ, आपके डाउट को भी पकड़ के चले कि बाबा हाँ श्रेया, बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर असर होता है या ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर असर होता है, इट्स अ वेरी टेम्पररी शिफ्ट 2-3 दिन के लिए। सो आप कंटिन्यू करो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का फ्रीक्वेंसी जो भी है,
एंड जस्ट कंटिन्यू विद दैट, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। श्रेया, जितने दिनों तक मेरे पीरियड्स रहेंगे, क्या उतने दिनों तक ब्रेस्ट मिल्क के फ्लक्चुएशन चालू रहेंगे? द आंसर इज़ नो। यूजुअली आपके पीरियड्स रहेंगे 3 to 5 डेज़ के बीच में। कुछ लड़कियों को जो भी फर्स्ट पीरियड्स आता है वो करीब, मतलब स्पेशली बच्चा होने के बाद जो भी फर्स्ट पीरियड्स आता है, तो वो पीरियड्स कभी कभी 10 से 15 दिन के लिए भी रह सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 दिन के लिए आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई फ्लक्चुएट होगा। नेक्स्ट, श्रेया, पीरियड्स में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? 100% आप बच्चे को ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ले सकते हो, या बच्चा जब भी ब्रेस्ट फीडिंग मांग रहा है तभी ले सकते हो। सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी को मत भूलो। सी, जब भी पीरियड्स आता है ना, तभी आप पूरा का पूरा बच्चे का जो चिड़चिड़ है वो पीरियड्स के ऊपर हम लोग थमा देते हैं। बट आप लोग को समझने की ज़रूरत है, माइट भी आपका बच्चा 3, 6, 9, 12 के टेबल में है, माइट भी आपके बच्चे का कोई माइलस्टोन अचीव हो रहा है, माइट भी आपका बच्चा कोई ग्रोथ स्पर्ट अचीव कर रहा है, और उसकी वजह से बच्चा ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग मांग रहा है, और जिसका पीरियड्स के साथ एक्चुअली कोई कनेक्शन भी नहीं है। सो यू हैव टू चेक अपॉन दैट। अगर आपने आपके डिलीवरी के बाद थायराइड के लेवल्स चेक नहीं किए हो, तो आपको एक बार आपके थायराइड के लेवल्स भी चेक करके लेना ज़रूरी है। बिकॉज अगर उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, आप जो दवाई ले रहे हो उससे वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर भी आप लोग को फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। चाहे डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आते हैं, क्या वो हेवी पीरियड्स होता है? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब भी डिलीवरी के बाद पीरियड्स आए 2 साल के बाद, मेरे पीरियड्स हेवी नहीं थे। बट अपने पास बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है जिनके पीरियड्स थोड़े हेवी होता है। सो हेवी ब्लीडिंग, हेवी पीरियड्स इज़ नॉर्मल। अगर वो 2-3 दिन पीरियड्स रहता है, फिर पीरियड्स रुक जाता है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। शायद मुझे पहले से ही 5 से 6 दिन पीरियड्स का साइकिल रहता है, अगर उतना भी रहता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट अगर किसी लड़की के केस में आपके पीरियड्स 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अभी भी आपके पीरियड्स नहीं रुक रहे, नो, देन इट्स अ मैटर ऑफ वरी फॉर अस। हम लोग को एक्चुअल में चेक करने की ज़रूरत है कि उसके लिए हम लोग को क्या एफर्ट डालना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से बात करना चाहिए। यूजुअली डॉक्टर आपको हॉर्मोन्स के मेडिकेशन देते हैं जब भी पीरियड्स का ब्लीडिंग रुकाने की बात आती है। डू एक्सप्लोर होम्योपैथी, आयुर्वेदा, डिपेंड्स आपका कौन से साइंस या कौन सी पैथी के ऊपर ट्रस्ट है। हर पैथी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद डेवलप हुआ है। सो बट आई वुड सजेस्ट यू शुड एक्सप्लोर, बिकॉज एलोपैथी में जो हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे कभी कभी आपको फ्यूचर में साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है। सिन सो मेनी गायनेक्स विल से कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट ऐसी दवाइयाँ नहीं बनी है ना अभी तक जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एंड डॉक्टर्स नो आपको दवाई दे के ट्रीट करना, इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग अलग पैथी को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। पर्सनली मैं मेरे बच्चों के लिए होम्योपैथी पहले कभी एक्सप्लोर नहीं करती थी। बीच में मेरी बच्ची जब भी बहुत बीमार पड़ी एंड आई शिफ्टेड टू यूजिंग एडवांस होम्योपैथी, और मुझे उसका बहुत कमाल का इफेक्ट दिखाई दिया। आई वोंट से कि आपके बच्चे को दिखाई देगा। सो मैंने मेरे बच्चों के लिए आयुर्वेदा भी ट्राई किया था, बट उससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखे मुझे। बट होम्योपैथी हैज़ रियली सूटेड माई किड्स। तो थोड़ा सा सिर्फ ट्राई कर लेना प्लीज़, इट विल हेल्प यू बिग टाइम। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके दिल में लाने के लिए कि इफ़ेक्ट्स ऑफ पीरियड्स ऑन योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड योर पीरियड्स आफ्टर बीइंग अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। सो ये जर्नी जब भी आपको पता होता है तो मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट में लिख के बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।